एक लड़के ने सिर्फ एक पक्षी को मारा तो जमींदार ने उसका भैंसा मार डाला। लड़के ने जमींदार से हर्जाना मांगा, लेकिन जमींदार ने अपने गुंडों से लड़के की पिटाई करवा दी। अपने मालिक को खून से लथपथ देखकर लड़के का छोटा सा कुत्ता गुंडों पर भौंकता हुआ टूट पड़ा और उन्हें काटने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर लड़का और उसका कुत्ता भाग निकले, लेकिन गुंडे उन्हें आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। भागते भागते लड़का एक लकड़ी से ठोकर खाकर गिर पड़ा। गुंडे जल्दी ही उसे पकड़ने पहुंच गए और चाकू तान दिया। कुत्ता अपने मालिक को खतरे में देखकर गुंडों से भिड़ गया, लेकिन गुंडों ने कुत्ते को मार डाला। यह देखकर लड़का रो पड़ा, पर जान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा, वरना कुत्ते की मौत बेकार चली जाती। लड़का जंगल में भागकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। भैंसा मर चुका था और अब खेत किससे जाएगा यह सोचकर वह चुपके से रो रहा था। तभी पेड़ पर से आवाज आई। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा वहां बैठा था। उसने बताया कि किंग फेंग जंगल में एक जादुई बैल है। अगर जादुई बांस से बांसुरी बनाकर बजाई जाए तो वह बैल आ जाएगा। और बूढ़े ने चेतावनी दी कि वह रास्ता बहुत खतरनाक है और जान जाने का भी खतरा है। लेकिन लड़के को पता था कि अगर खेत नहीं जोता गया तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। उसकी हिम्मत देखकर बूढ़े ने उसे एक जादुई तलवार दी और गायब हो गया। तब लड़के को समझ आया कि वह कोई साधारण बूढ़ा नहीं बल्कि इस जंगल का देवता था। लड़के ने अपने माता पिता को बताया और यात्रा शुरू की। वह दिन रात चलता, रात को पेड़ पर सोता। एक दिन पानी पीते वक्त उसे चीख सुनाई दी। एक बंदर को अजगर ने जकड़ लिया था। लड़के ने तीर चलाया, लेकिन निशाना चूक गया। अजगर गुस्से में उस पर हमला करने लगा। लड़के ने तलवार निकाली और अजगर को मार डाला, लेकिन खुद भी थक कर गिर पड़ा। तभी बंदर ने उसके मुंह में पानी डाला और वह होश में आया। लड़के ने बंदर को कुछ खाना दिया और आगे बढ़ गया। बंदर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि लड़के के साथ खाना मिलता रहेगा। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन जादुई बांस नहीं मिला। बंदर जो खाना मांगने आया था अब लड़के को खाना देने लगा। एक दिन बंदर ने लड़के को पेड़ पर चढ़ाया, जहाँ दूर से सुनहरी चमक दिख रही थी। लड़का तेजी से वहाँ पहुंचा। रास्ते में एक पतला पुल था जो आखिरी चुनौती थी। बंदर की मदद से वह पार हो गया। दूसरी तरफ किंग फेंग जंगल था, जहाँ जादुई बांस मिला। लेकिन जैसे ही उसने बांस काटने की कोशिश की, जमीन फटी और एक हरा राक्षस निकला। उसने लड़के को चले जाने को कहा, लेकिन लड़का हार मानने वाला नहीं था। राक्षस ने हमला किया, लेकिन उसकी तलवार से कोई असर नहीं हुआ। राक्षस ने लड़के को पकड़ लिया। बंदर ने राक्षस को काटना शुरू किया, जिससे उसका ध्यान भटका और लड़का छूट गया। गुस्से में राक्षस ने बंदर को मार डाला। लड़के ने गुस्से में जादुई तलवार निकाली और राक्षस का हाथ काट दिया। राक्षस भाग गया, लेकिन बंदर मर चुका था। लड़के ने जादुई बांस से बांसुरी बनाई और उसे बजाया। तुरंत एक जादुई बैल दौड़ता हुआ आया। बूढ़े की बात सच थी। लड़के ने बैल को घर ले जाकर खेत जोतना शुरू किया। बैल इतना ताकतवर था कि एक दिन में 1000 एकड़ खेत जोत देता था। लड़के ने गांव के गरीबों के खेत भी जोते, जिससे लोग बहुत खुश हुए। लेकिन यह बात जमींदार को पसंद नहीं आई। वह नहीं चाहता था कि गरीब लोग समृद्ध हों। उसने और उसके नौकर ने मिलकर लड़के पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने 300 बोरी चावल उधार लिया था। जब लड़के ने इनकार किया तो जमींदार ने बैल छीनने की धमकी दी। बैल घर पर नहीं था तो जमींदार ने लड़के को पकड़ने का आदेश दिया। तभी लड़का जादुई बैल पर सवार होकर आया। जमींदार के नौकर ने झूठा हिसाब दिखाकर बैल छीन लिया और लड़के को लात मार दी। रात में उदास लड़के ने बांसुरी बजाई। बांसुरी की आवाज सुनकर बैल ने जमींदार के घर का दरवाजा तोड़ दिया और जमींदार को कुचलने की कोशिश की। जमींदार डर कर भागा। नौकर को पता चला कि बांसुरी से बैल को नियंत्रित किया जा सकता है। एक बारिश वाली रात में उसने लड़के के घर से बांसुरी चुरा ली। जमींदार ने गांव वालों के सामने बांसुरी बजाकर बैल को बुलाया, लेकिन बैल उस पर ही हमला करने लगा। जमींदार डर कर पेड़ पर चढ़ गया। लड़के ने जमींदार से बांसुरी मांगी और बांसुरी बजाकर बैल को शांत किया और उसे लेकर चला गया। जमींदार ने हार नहीं मानी। उसने अकेले में लड़के को धमकी दी कि अगर तुमने मुफ्त में मेरा खेत नहीं जोता तो मैं तुम्हारे बैल को मार दूंगा। लड़के को बैल बचाने के लिए हाँ करना पड़ा। खेत जोते वक्त लड़का थक गया और रुकना चाहता था, लेकिन जमींदार ने उसे और उसके बैल को डंडे से